हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका अपना चैनल रवि गुप्ता क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम आपका नया टॉपिक देखेंगे, आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। जो आपका टॉपिक कौन सा? गोधन न्याय योजना, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। आ रहा है सबको समझ में? क्या आज अपन आपका करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक देख रहे हैं क्या? गोधन न्याय योजना। अपन अब हर दिन आपका क्या करेंगे, एक एक आपका करंट अफेयर से भी रिलेटेड टॉपिक 10 से 15 मिनट 20 मिनट का जो भी उससे संबंधित फैक्ट होंगे उन सारे चीज़ों को अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो आज अपन सबसे पहले आपका देख रहे हैं क्या? गोधन न्याय योजना। ठीक है, अभी आपका हाल ही में कोई भी एग्जाम होगा तो यहाँ गोधन न्याय योजना से एक क्वेश्चन पूछे जाने के आप भरपूर क्या कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन गोधन न्याय योजना को बारीकी से देखते हैं, इनके बारे में, इनसे संबंधित सारे फैक्ट आखिर है कौन कौन। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब हुई है? आ रहा है सबको समझ में? गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब हुई है? तो याद रखेंगे आपका 20 जुलाई सन 2020, मतलब 20 जुलाई सन 2020 को क्या हुआ है? तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई। यहाँ तक क्लियर है सबको? पहला पॉइंट है हमारा, पहला इफेक्ट आएगा गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब हुई है? तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई सन 2020 को हुई। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या? गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब हुई है, मतलब किस दिन हुई है? तो याद रखेंगे गोधन न्याय योजना की शुरुआत आपका हरेली तिहार, या इसको अपन क्या बोलते हैं, आपका हरेली त्योहार। यही हरेली त्योहार के दिन आपका क्या हुआ है? गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई। समझ आ रहा है सबको? इसमें अपन देखते हैं क्या, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है अपन क्या, तो हरेली जो त्योहार है ये क्या है आपका? छत्तीसगढ़ का इसे क्या कहा जाता है? प्रथम तिहार या प्रथम त्योहार के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में दूसरा फैक्ट ये भी आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार है या तिहार के नाम से जाना जाता है, या पहला कौन सा है? ठीक है, तो अपन याद रखेंगे क्या? छत्तीसगढ़ का हमारा पहला त्योहार कौन सा है? तो हरेली त्योहार। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हरेली त्योहार अपन आगे चढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति, तीज त्योहार, पर्व, मेले, तो अपन इसमें हरेली के बारे में देखेंगे। ये क्या होता है? अमावस्या को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो सावन भादो। ठीक है, तो कब मनाया जाता है वो सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे, देखेंगे। अभी वो हमारा काम का चीज़ नहीं है। अभी आप केवल ये जानिए गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई है कब? 20 जुलाई सन 2020 को। कब हुई है? तो हरेली त्योहार, मतलब हरेली तिहार के दिन से क्या हुआ है, इसका शुरुआत हुआ है। ठीक है, अगला फैक्ट ये आएगा, हरेली जो त्योहार है वो, उसमें आपका एक चीज शुरू हुआ है, गोधन न्याय योजना। ये कौन से जगह से, कौन से स्थान से शुरू हुई है? तो याद रखिएगा हरेली नामक जो तिहार है, वो हरेली तिहार से छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू हुई। ठीक है, गोधन न्याय योजना 20 जुलाई सन 2020 को वो आपके रायपुर से क्या हुआ है, शुरुआत हुआ है। ठीक है, इसके आपके कहा जाए क्या, इसका शिलान्यास या इस योजना की शुरुआत किसने किया है? तो याद रखिएगा इस योजना की शुरुआत किसने किया है? तो कौन? तो आपके अभी वर्तमान में कौन है? हमारे मुख्यमंत्री जी। कौन? तो हमारे मुख्यमंत्री जी कौन है? तो भूपेश बघेल। यही भूपेश बघेल ने क्या किया है? तो आपके रायपुर में गोधन न्याय योजना की 20 जुलाई सन 2020 को क्या किए हैं, शुरुआत की। समझ आ रहा है सबको? ठीक, इतना चीज आपको याद रखना है। हो गया। अगला देखेंगे, अगला इसी में क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपका। ठीक है, ये गोधन न्याय योजना, ये गोधन न्याय योजना के तहत आपका क्या किया जाएगा? गोबर की खरीदी किया जाएगा।
ठीक है। ये गोबर की जो खरीदी किया जाएगा इसका मूल्य कितना रुपए निर्धारित किया गया है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, याद रखेंगे। गोधन न्याय योजना के तहत आपका क्या किया जाएगा, गोबर की खरीदी किया जाएगा और इसका मूल्य कितना रुपए निर्धारित किया गया है। तो गोधन न्याय योजना के तहत जो आपका क्या किया जाएगा, गोबर की खरीदी किया जाएगा, इसका मूल्य कितना रुपए निर्धारित किया गया है, 2 रुपए प्रति किलो, मतलब 2 रुपए प्रति किलो की दर से क्या किया जाएगा, गोबर की खरीदी किया जाएगा। आ रहा है सबको समझ में। अब एग्जाम में भी क्वेश्चन आ जाएगा क्या कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी किससे किया जाएगा, तो पशुपालकों से किया जाएगा। आ रहा है सबको समझ में, किससे किया जाएगा, तो 2 रुपए में आपका पशुपालक, यही पशुपालकों से आपका क्या किया जाएगा, तो गोधन न्याय योजना के तहत आपका किससे किया जाएगा, तो पशुपालकों से 2 रुपए की दर से, मतलब आपका क्या किया जाएगा, प्रति किलो की दर से गोबर की खरीदी किया जाएगा। समझ आ रहा है सबको, ठीक। पशुपालकों से क्या करेंगे, आपका खरीदी करेंगे। आ रहा है सबको समझ में, ठीक। इसका आपका केंद्र कहाँ बनाया गया है, ठीक है। किससे आपका खरीदी भी ये कर सकते हैं, कौन खरीदी करेगा, कौन बिक्री करेगा, तो इसके लिए केंद्र बनाया गया है। आपके ग्राम में होते हैं क्या, स्व सहायता समूह। आ रहा है सबको समझ में, क्या, स्व सहायता समूह। ये स्व सहायता समूह के माध्यम से क्या किया जाएगा, आपका जो गांव में जितने भी केंद्र बने, सब हर गांव में आपके क्या है, मुख्यतः आपका देखा जाए तो स्व सहायता समूह, यही स्व सहायता समूह के माध्यम से क्या किया जाएगा, गोबर की खरीदी आपके प्रत्येक गांव में पशुपालकों से खरीदी किया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी शुरुआत 20 जुलाई सन 2020 को हुई है। आ रहा है सबको समझ में। फिर याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेट आपका, कब हुई है, तो हरेली तिहार या हरेली त्योहार के दिन क्या हुआ है, इसका शुरुआत हुआ है। फिर अगला क्या याद रखेंगे, कौन सी जगह हुआ है, कौन सी जगह से हुआ है, तो याद रखेंगे क्या आपका, रायपुर। यही रायपुर से अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, कौन, तो भूपेश बघेल जी। यही भूपेश बघेल जी द्वारा क्या किया गया, गोधन न्याय योजना का शुरुआत किया। समझ आ रहा है सबको। अगला है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपका, इसका मूल्य। तो इसका मूल्य निर्धारित कितना किया गया है, तो इसका मूल्य 2 रुपए क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। समझ आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किससे आपका खरीदी करेगा सरकार, तो ठीक है, तो पशुपालकों से, जिन लोग भी पशु गाय जो पालते हैं या पशुपालक हैं, उन्हीं लोगों से क्या करेंगे, आपका खरीदी करेंगे। फिर है आपका केंद्र, स्व सहायता समूह के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बिक्री जा करके स्व सहायता समूह के पास कर सकते हैं। हो गया, ठीक। इतना सारा चीज आपको याद रखना है। अब अगला देखिएगा, अगला है आपका क्या, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये क्या पॉइंट है, छत्तीसगढ़ में जब आपका क्या हुआ, 20 जुलाई सन 2020 को गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, तो कुल कितने केंद्र से इसकी शुरुआत हुई है, तो कुल कितने केंद्र से शुरुआत हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपके कहा जाए आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत या करंट अफेयर के अंतर्गत जो डाटा आपके पास पूछे जाते हैं, वो डाटा के अंतर्गत क्वेश्चन क्या है, आ सकते हैं। ठीक, तो कुल केंद्र कितने हैं, तो 87, मतलब 2785 या 2785, मतलब 2785 केंद्रों से क्या किया जाएगा, आपका गोबर की खरीदी किया जाएगा। ठीक, इसमें यह भी पूछा जाएगा, इसमें कुल कितने शहरी क्या है केंद्र हैं, और इसमें कुल कितने ग्रामीण केंद्र हैं। समझ में आ रहा है, तो इसको याद रखेंगे। 2408 क्या है, शहरी आपके गोधन न्याय योजना के तहत जो क्या है, शहरी केंद्र है। ठीक है, वहां से क्या होगा, खरीदी होगा। फिर आपका क्या, आपका मतलब ग्रामीण कितना है, 2408, और शहरी कितना है, तो 377। सबको काउंट करेंगे तो कितना आएगा आपका, 2750।
समझ आ रहा है? इतना सारा फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक, अब अगला इसी से संबंधित अपन फिर कुछ फैक्ट पॉइंट देखते हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे। इसी के ये किसकी अध्यक्षता में किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखेंगे। ठीक, इसका ये गोधन न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्या किया जाएगा, गोबर का खरीदी किया जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी अध्यक्षता में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इस आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, गोधन न्याय योजना के तहत जो समिति बनाया गया है, गोधन न्याय योजना के तहत जो समिति बनाया गया है उसमें कुल कितने सदस्य हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे पहले ही, आपका गोधन न्याय योजना के तहत जो आपका कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में कुल कितने सदस्य हैं, तो 5 सदस्य। समझ में आ रहा है सबको? गोधन न्याय योजना के तहत जो कमेटी बनाई गई है, ठीक है, वो कमेटी में कुल कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं। ठीक है, उसकी अध्यक्षता या उसके अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे कौन है, तो माननीय रविंद्र चौबे जी। आ रहा है सबको समझ में, कौन है, तो माननीय रविंद्र चौबे जी। ये रविंद्र चौबे जी क्या है, गोधन न्याय योजना के तहत जो 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है उनके क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये अभी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में, ठीक है, कुल 13 मंत्री हैं, वो 13 मंत्री में एक मंत्री है, कौन है, कृषि जल संसाधन मंत्री हैं, यही अभी वर्तमान में। आ रहा है सबको समझ में, ये आपको याद रखना है। ठीक, गोधन न्याय योजना के तहत जो समिति बनी है, जो समिति गठित हुई है, उसके अध्यक्ष कौन है, तो रविंद्र चौबे जी हैं। समझ में आ रहा है? जो वर्तमान में साजा से आपके क्या है, विधायक है। ठीक, साजा कहाँ से, बेमेतरा से, और वर्तमान में वो क्या है, छत्तीसगढ़ सरकार में कुल 13 मंत्री, 13 मंत्री में से एक मंत्री है। ठीक, कौन से मंत्री हैं, कृषि जल संसाधन मत्स्य आयकर पशु मंत्री। ठीक, आपके जो गोधन न्याय योजना के तहत एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कुल कमेटी में कितने सदस्य हैं, तो 5 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष और 4 क्या है, अन्य सदस्य। अब अपन देख लेते हैं 4 क्या हैं जो अन्य इसमें सदस्य हैं, तो 4 इसमें कौन कौन से सदस्य हैं वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले याद रखेंगे आपका इसमें अन्य सदस्य कौन से हैं, तो मोहम्मद अकबर। ठीक है, इसमें 5 सदस्यीय टीम है, वो 5 सदस्यीय टीम में पहले आपके कौन है, तो माननीय रविंद्र चौबे जी, वो अध्यक्ष हैं, कृषि मंत्री हैं वर्तमान में। फिर आपके अन्य सदस्य, उसके सदस्य हैं कौन, तो मोहम्मद अकबर जी। समझ में आ रहा है? जो अभी वर्तमान में क्या है, कबीरधाम से, कवर्धा से क्या है, विधायक है, और वर्तमान में क्या है, वन विधि मतलब वन मंत्री हैं। समझ में आ रहा है? अभी वर्तमान में क्या है, वन मंत्री। ठीक, दूसरा है आपके इसी के अन्य सदस्य कौन है। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके याद रखना है, कौन, तो डॉक्टर शिव डहरिया जी। इसके अन्य सदस्य कौन है, तो डॉक्टर शिव डहरिया जी। ठीक है, ये वर्तमान में कौन है, आपके छत्तीसगढ़ में जो कुल 13 मंत्री हैं और 13 मंत्री में एक मंत्री है, कौन, नगरीय प्रशासन मंत्री, कौन, शिव डहरिया। समझ आ रहा है? ठीक, तो सबसे पहले अन्य सदस्य कौन से हैं आपके, मोहम्मद अकबर। मोहम्मद अकबर के बाद आपको क्या याद रखना है, शिव डहरिया। समझ आ रहा है? ठीक, फिर अन्य सदस्य में अगला अपन देखते हैं कौन है आपका, कौन है, तो प्रेम साय सिंह टेकाम। ठीक है, अगला अन्य सदस्य आपके कौन है, प्रेम साय सिंह टेकाम। ये प्रेम साय सिंह जो टेकाम जी हैं, वो अभी वर्तमान में हमारे सूरजपुर जिले के एक तहसील और एक ब्लॉक है, कौन, प्रतापपुर। वो प्रतापपुर से विधायक हैं, कौन, आपके प्रेम साय सिंह टेकाम, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार के कुल 13 मंत्री में एक मंत्री हैं, कौन, स्कूल शिक्षा मंत्री। आ रहा है सबको समझ में, कौन है, स्कूल शिक्षा मंत्री। ठीक, फिर है आपका चौथा अन्य सदस्य कौन है, तो अन्य सदस्य है कौन, आपका जय सिंह अग्रवाल। कौन है अन्य सदस्य आपके चौथा, कौन है, जय सिंह अग्रवाल। ये जय सिंह अग्रवाल जी आपके कौन है, तो जय सिंह अग्रवाल जो हैं वो आपके क्या हैं, छत्तीसगढ़ में अभी वर्तमान में कुल 90 विधायक हैं और कुल 13 मंत्री हैं। तो 90 विधायक में से एक विधायक कोरबा से विधायक हैं, और आपके छत्तीसगढ़ सरकार में एक मंत्री राजस्व मंत्री हैं, कौन है, राजस्व आपदा मंत्री, कौन, तो आपके जय सिंह अग्रवाल जी। ये चारों आपके क्या है, अन्य सदस्य हैं, और आपके अध्यक्ष इसके कौन है, तो
माननीय रविंद्र चौबे जी, जो वर्तमान में कृषि, जल, पशु, मत्स्य ये सब आपके क्या है मंत्री। ठीक, तो इतना सारा चीज आपको याद रखना है। आ रहा है सबको समझ में? ये चीजें आपको क्या है याद रखना है। ठीक, अब अगला देखेंगे। अगला इसी में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट क्या है, तो इसमें गौठान। ठीक है, इसमें कुल कितने गौठान क्या है बन गए हैं और कुल कितने बनाए जाने हैं प्रस्तावित है, तो याद रखेंगे। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या है कुल 5,000 क्या किए जाएंगे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौठान बनाए जाएंगे। गोधन न्याय योजना के तहत एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या, गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुल कितने गौठान बनाए जाएंगे, तो पहले चरण में, पहले स्टेज में आपके 5,000 गौठान क्या किए जाएंगे बनाए जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपका 2200 जो गौठान है या गौठान है, ठीक है, वो आपका बन करके क्या हो गया है तैयार हो गया है। और जो आपका बचा कितना 2800 जो क्या है जो गौठान जो है आपका क्या है प्रस्तावित है। ये आपको याद रखना है। ये भी आपका क्वेश्चन आ जाएगा, कुल कितने बनने बाकी है, कुल कितने बन गए। समझ में आ रहा है? तो आपको याद रखेंगे 2200 बन गया है और 2800 बनने जो है आपकी क्या है बाकी है। ठीक, ये हो गया। अब अगला इसी में और देखते हैं अपन कुछ और पॉइंट। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो आपका छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो आपका गोधन न्याय योजना के तहत क्या करेगा, तो 2 रुपये प्रति किलो की दर से प्रत्येक गौपालकों से या सभी गौपालकों से क्या करेंगे आपका गोबर की खरीदी करेंगे और उसको क्या करेंगे 8 रुपये प्रति किलो की दर से, कितना 8 रुपये प्रति किलो की दर से इसको वर्मी कंपोस्ट, मतलब वर्मी कंपोस्ट कहने का मतलब आपका खाद बना करके इसको क्या किया जाएगा बेचा जाएगा। समझ आ रहा है? ठीक, खाद बना करके क्या किया जाएगा बेचा जाएगा। ठीक, इतने सारे चीज आपको क्या है गोधन न्याय योजना में याद रखना है। ठीक, एक और पॉइंट आपका आ सकता है क्या, तो आपका जो गोधन न्याय योजना कब हुआ था 20 जुलाई सन 2020 को क्या हुआ था, ये शुरुआत हुआ था। तो इसके पहले दिन कुल कितने किलो की खरीदी की गई थी, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है याद रखेंगे। गोधन न्याय योजना के तहत पहले दिन आपका क्या किया गया था 2000 kg, मतलब 2000 किलो क्या किया गया था गोबर की खरीदी किया गया था। इतने सारे आपको फैक्ट पॉइंट क्या याद रखना है गोधन न्याय योजना में याद रखना है। मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ, सारे चीज़ों को आप ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। सबसे पहले गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक बहुत ही बड़ी क्या है महत्वाकांक्षी योजना है। अगला याद रखेंगे, इसकी शुरुआत 20 जुलाई सन 2020 से हुई है। फिर कब, हरेली त्योहार के दिन से हुई है, जो छत्तीसगढ़ के पहले त्योहार है, पहली तिहार है। फिर कहाँ से हुआ है, रायपुर से हुआ है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसने किया है, तो किसने किया है, तो आपका अभी वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कौन, पाटन से विधायक हैं जो कौन है, तो भूपेश बघेल जी, उन्होंने ही इस गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है। फिर अगला क्या याद रखेंगे कि इसका मूल्य कितना रुपए निर्धारित किया गया है, तो 2 रुपये प्रति किलो की दर से, मतलब 1 किलो का कितना रुपए देंगे 2 किलो। ठीक, और इसी को सरकार क्या करेगी 8 रुपये प्रति किलो की दर से वर्मी कंपोस्ट, वर्मी जो है आपका खाद बना करके क्या करेंगे बेचेंगे। ठीक है, अगला याद रखिएगा, इनको किससे खरीदेंगे गोधन न्याय योजना के तहत गोबर को, तो प्रत्येक पशुपालकों से, जिन लोग भी गाय बछड़ू चराते हैं, जो कहा जाए आपका रखे हुए हैं, समझ में आ रहा है, कोठा में जिसको बोलते हैं, उन्हीं लोगों से क्या किया जाएगा आपका गोबर की खरीदी किया जाएगा। फिर आपका इसका केंद्र किसको बनाया गया है, आप कहाँ से खरीदी बिक्री कर सकते हैं, कहाँ आप बिक्री कर सकते हैं, तो गांव में जो होता है आपका स्व सहायता समूह, इन्हीं स्व सहायता समूह के माध्यम से इसको क्या किया जाता है खरीदी बिक्री किया जा सकता है। फिर इसके अंतर्गत कुल कितने केंद्र हैं, तो इसके अंतर्गत कुल 2785 केंद्र है, जिसमें शहरी कितने हैं तो 377 और ग्रामीण कितने हैं तो 2408। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, आपके गोधन न्याय योजना के तहत जो टीम गठित की गई है, जो उसमें टीम में कुल कितने सदस्य हैं, तो 5 सदस्य हैं, 1 अध्यक्ष 4 अन्य सदस्य। 1 अध्यक्ष कौन है, तो आपके वर्तमान में माननीय
कौन है? रविंद्र चौबे जी, जो छत्तीसगढ़ सरकार के कुल 13 मंत्री में से एक, कृषि, जल, पशुपालक, आय, ये सब क्या है आपके मंत्री है। अन्य सदस्य हैं 4 अन्य सदस्य, इसको भी आपको याद रखना जरूरी है। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? निम्नलिखित में से कौन गोधन न्याय योजना से संबंधित नहीं है? इन निम्नलिखित में से व्यक्ति, यह एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। गोधन न्याय योजना के तहत जो कमेटी गठित की गई है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति संबंधित है या नहीं है? कूट में भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे सबसे पहले मोहम्मद अकबर, जो वर्तमान में कवर्धा से विधायक हैं। दूसरा है आपके कौन? डॉक्टर शिव डहरिया जी, समझ में आ रहा है? शिव डहरिया आपके क्या है? रायपुर में एक जगह है आरंग, वहाँ से क्या है? विधायक हैं। फिर है आपके कौन? प्रेम साय टेकाम जी, प्रेम साय सिंह टेकाम, जो वर्तमान में सूरजपुर जिले के एक तहसील, एक ब्लॉक है कौन? प्रतापपुर, वहाँ से क्या है? विधायक हैं। फिर अगला याद रखिएगा क्या? जय सिंह अग्रवाल, ये जय सिंह अग्रवाल कोरबा आपका एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से क्या है? विधायक है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार में राजस्व आपदा मंत्री हैं। ये भी इनके क्या है? सदस्य हैं। फिर अगला, इनके अंतर मतलब कुल कितने गोठान बनाए जाएंगे? तो 5,000 गोठान बनाए जाएंगे। 2200 बनकर तैयार हो चुका है और 2800 बनने आपके क्या है? प्रस्तावित। ठीक है, ये इतने सारे आप गोधन न्याय योजना में याद रखेंगे। ठीक, इसको अच्छे से आप क्या है? देखिएगा। ठीक, आज तक के लिए यही तक। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, और जितने भी पास्ट में जो हमारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, चाहे वो मैथ्स रीजनिंग से संबंधित हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ से संबंधित हो, सभी को देखिए। ठीक है, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।